बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट अप्रेजल, या इसको अप्रेजल असेसमेंट भी कहा जाता है। अप्रेजल का मतलब है तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग या किसी प्लाट को देखकर उसकी कीमत का तखमीना लगाना, अंदाजा लगाना कि इसकी कीमत इतनी होगी, इसकी कीमत इतनी नहीं है। इसी चीज़ को अप्रेजल असेसमेंट कहा जाता है। एजुकेशन में अप्रेजल असेसमेंट किसको कहा जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में या दीगर तालीमी इदारों के एग्जामिनेशन सिस्टम को मौसर बनाने के लिए अप्रेजल असेसमेंट को यूज़ किया जाता है। और अप्रेजल असेसमेंट हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट ही यूज़ करती है ताकि तालीमी इदारों का एग्जामिनेशन सिस्टम, उनका टेस्टिंग सिस्टम बेहतर बनाया जा सके कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसमें क्या खूबियां हैं। इसको मुख्तसर अंदाज में अगर बयान किया जाए तो यूँ बयान किया जा सकता है, एजुकेशन में जो भी टेस्टिंग सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको मजीद टेस्ट किया जाता है और इस मकसद के लिए टेस्ट अप्रेजल को यूज़ किया जाता है। हाँ, वो टीचर की असेसमेंट हो, स्टूडेंट्स की असेसमेंट हो, करिकुलम की असेसमेंट हो, वहाँ टेस्ट अप्रेजल को यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं कि टेस्ट अप्रेजल कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ हम चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे जो पहली चीज़ है उसको कहा जाता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये है कि टेस्ट जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है वो अपने मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस मकसद के लिए वो लिया जा रहा हो, अगर वो अपने मकसद को पूरा करता है तो उसका मतलब है वो एक वैलिड टेस्ट है, अदरवाइज वो वैलिड टेस्ट नहीं है। मसलन अगर फिजिक्स का टेस्ट लिया जा रहा है तो उसमें वैलिडिटी तब ही होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की क्वेश्चन ही हो, यानी जिस मकसद के लिए वो बनाया गया हो वो अपना मकसद पूरा करे। ऐसा ना हो कि फिजिक्स के टेस्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल कर लिए जाए या फिर किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल कर लिए जाएं। मुख्तसर अंदाज में मैं ये कह सकता हूं कि जिस मकसद के लिए टेस्ट लिया जा रहा हो वो अपने मकसद को पूरा करे। इसी चीज को वैलिडिटी कहा जाता है। ये चीज चेक की जाती है यहाँ। इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मेजर करती है कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को। मसलन स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से टेस्ट लिया जा रहा है तो वो स्टूडेंट का ग्रुप 50 में से, फर्ज करते हैं कि 50 में से 45, 46, 47 इस तरतीब से वो मार्क्स लेते हैं और नेक्स्ट टेस्ट जब उनसे लिया जाए तो उस टेस्ट में वही स्टूडेंट का ग्रुप 50 में से 10 मार्क्स, 15, 12, 8, 9 इस तरतीब से मार्क्स लें। इसका मतलब ये है कि ये एक रिलायबल टेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले टेस्ट में उसी ग्रुप ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और नेक्स्ट टेस्ट में उसी ग्रुप ने बहुत कम मार्क्स लिए। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट तो वही हैं, उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, वो टेस्ट ठीक तरह से नहीं बना हुआ, उस टेस्ट में खराबी है। इसके बाद है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये है कि क्लास में या फिर किसी भी इदारे में स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। किसी भी फीमेल या मेल स्टूडेंट का इस तरह से उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि फीमेल को अच्छे मार्क्स दिए जाएं या फिर मेल को अच्छे मार्क्स दिए जाएं या फिर किसी की शक्ल सूरत देकर या किसी का कोई और कैरेक्टर या किसी के कोई पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री देकर उसको अच्छे मार्क्स ना दिए जाएं, उसको इस तरह का उससे टेस्ट ना लिया जाए, बल्कि हर तरह की फेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद है अलाइनमेंट विद करिकुलम। स्टूडेंट्स को जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा हो, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो, उसकी भी अलाइनमेंट होनी चाहिए। वो देखा जाना चाहिए कि स्टूडेंट को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही पढ़ाया जा रहा है, वो बेहतर है स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, काबिल रसाई, यानी तमाम स्टूडेंट्स हैं जो माजूर हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, सब के लिए टेस्ट, हर एक स्टूडेंट्स के लिए काबिल रसाई होना चाहिए कि वो टेस्ट में हिस्सा ले सकें। स्कोरिंग एंड एनालिसिस, इसमें स्कोरिंग के अमल का जायजा लेना और टेस्ट के नताइज का तज्जिया और उसकी रिपोर्ट भी शामिल है। फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, टेस्ट अप्रेजल के रिजल्ट के बाद फीडबैक होता है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है। जो जो रिजल्ट के बाद जो खामियां नजर आती हैं, जो जो उसमें गलतियां होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको टेस्ट अप्रेजल की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इश्यूज इन अप्रेजल सिस्टम। इसमें व्हाट मेथड्स, क्या मेथड्स हैं, व्हेन टू इवैल्यूएट, कब इवैल्यूएट करना है, व्हाट टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, हुज परफॉर्मेंस, हु आर रेटर्स, कौन लोग हैं जो टेस्ट अप्रेजल के बाद रेटिंग सेट करते हैं कि इदारे का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो टेस्टिंग सिस्टम है, उसकी क्या रेटिंग है, व्हाट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, और लास्ट पे हाउ टू सॉल्व। इन तमाम चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, ये तमाम चीजें टेस्ट अप्रेजल सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती हैं और इस चीज को अप्रेजल डिजाइन भी कहा जाता है। ये
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहां हम किसी दूसरी चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।